हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। लास्ट सेशन में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा। आज हम दोबारा एक बार क्विक रिवीजन लेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, और साथ ही पढ़ेंगे उसकी दो मैकेनिज्म। आपका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो दो तरह से होगा, SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म। ओके, SN1 आपका होगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर और SN2 हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर। ओके, आइए चलते हैं। तो हमने सबसे पहले बात की थी केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, यानी आपका हेलो एल्केन्स के साथ क्या किया जाएगा, केमिकल कंपाउंड्स की रिएक्शन कराई जाएगी और फिर देखा जाएगा आपका क्या प्रोडक्ट बनता है। फर्स्ट है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हमने क्या कहा था, नाभिक रागी या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। CX bond in alkyl halide is more polar due to electron repelling nature of alkyl group and thus radially undergo nucleophilic substitution reaction। क्या बोल रहे हैं कि जो CX bond यानी कार्बन और हेलोजन के बीच का आपका बॉन्ड था, यहाँ पे आपका स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है और आपका X पे क्या आ जाता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, तो हमने क्या बोला था, X भी आपका एक प्रकार से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, जब ये न्यूक्लियोफाइल हटेगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, लीविंग ग्रुप कह रहे थे। ठीक है, लीविंग ग्रुप जब जाएगा तो आपका ये C पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन फॉर्म कर रहा था। ठीक है, कार्बोकेटाइन बन गया। अभी इस कार्बोकेटाइन पे क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है आपका, ये अटैक करेगा। ओके, और आपका क्या बन रहा था, यहाँ पे RNU बन रहा था। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया था। ये क्या था आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर हमने क्या बोला, न्यूक्लियोफाइल आपके पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल अपने आप में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये किसमें, पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेगा, अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ आपका बॉन्ड फॉर्म करेगा। अभी हमने नेक्स्ट क्या बोला कि जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दो तरह से जाता है। एक आपका जाता है SN1 और दूसरा आपका जाएगा SN2। यानी दो प्रकार से यहाँ पर अभिक्रियाएं होंगी, एक जो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेंगी और दूसरी जो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगी। ओके, जल्दी से इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, तो पहला आपका क्या आता है, SN1 रिएक्शन आती है, जिसे क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और हिंदी में इसे कहा जाता है आपका एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन या नाभिक स्नेही। ठीक है, एक आणविक नाभिक रागी या नाभिक स्नेही भी बोलेंगे आप इसे, प्रतिस्थापन। ओके, in such type of reaction rate KRX, that is rate is independent of concentration of nucleophile and occurs in two steps. Such reactions are favored by polar solvents. Okay, तो क्या समझ में आ रहा है आपको? पहली बात कही जा रही है कि जो आपकी ये SN1 मैकेनिज्म होगी, ठीक है, SN1 जो रिएक्शन होगी वो आपकी कितने स्टेप में होगी, 2 स्टेप में होगी, 2 चरणों में यह रिएक्शन होगी। ठीक है, दूसरा क्या कहा जा रहा है, दूसरा पॉइंट कि जो आपका रेट होगा रिएक्शन का, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन या जिसे आप अभिक्रिया की दर भी कहते हैं, ये किस पर निर्भर करेगा, आपका RX की कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा। RX समझ रहे हैं क्या है आपका, जिसे आप सबस्ट्रेट कह रहे थे। ठीक है, सबस्ट्रेट या जो आपका क्या है, हेलो एल्केन है। और इसी में तीसरा पॉइंट कहा क्या जा रहा है
कि जो आपकी न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होगी। मतलब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर, इसकी कंसंट्रेशन पर आपका जो क्या होगा, रेट होगा, दर होगी, वह निर्भर नहीं करेगी। ओके, क्या क्या बताया गया कि आपका जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी ये होगा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के कारण ही होगा। इसमें भी एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पर यह रिएक्शन 2 चरणों में जाएगी आपकी, ठीक है। और जो इस रिएक्शन का रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। आपका जो RX है यानी हेलो एल्केन है, उसकी जो कंसंट्रेशन होगी उस पर डिपेंड करेगा। और क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल का इसमें कोई योगदान नहीं होगा। किसमें, आपके अभिक्रिया की दर में, या फिर जो अभिक्रिया की का रेट आ रहा है, रिएक्शन का रेट आ रहा है, उसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई भी योगदान नहीं होगा, ठीक है। इसे जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम तीनों पॉइंट को और अच्छे से समझेंगे इसमें अभी। ओके, चलिए, क्या कहा जा रहा है पहले में कि जो SN1 रिएक्शन है आपकी, वो कितने स्टेप में हो रही है, 2 स्टेप में हो रही है, ठीक है, 2 स्टेप में हो रही है। तो ये 2 स्टेप में किस प्रकार से होती है, चलिए लिखते हैं आपके रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, आपका RX है कोई कंपाउंड, उसमें कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और आपका क्या बन रहा है, RNU बन रहा है, और प्लस X आपका अलग हो रहा है। ये आपकी रिएक्शन होती है। अब ये हम एक जनरल रिएक्शन ले रहे हैं, किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। अब हम इसमें देखते हैं SN1 टाइप का जो मैकेनिज्म है वो कैसे फॉलो होगा। हम कह रहे हैं कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगी, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है, लीविंग ग्रुप जो होगा वो लीव करेगा। लीविंग ग्रुप लीव्स द मॉलिक्यूल, और जो आपका क्या है, हेलो एल्केन, ठीक है, आपका ये क्या करेगा, छोड़कर जाएगा R को, ठीक है। तो लीविंग ग्रुप किसे कहा था हमने, X को कहा था। तो यानी फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है, ये जो X है यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, X पे क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और सॉरी R पे आपका प्लस चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और X पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल समझते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सबसे पहले हम कह रहे हैं पहले स्टेप में आपका X जो होगा वो इस मॉलिक्यूल को छोड़कर जाएगा, तो ये आपका X अलग हो। ओके, अब R का क्या बना दिया, इसने पॉजिटिव बना दिया, यानी इसको क्या कहा जाएगा, कार्बोकेटायन कहा जाएगा। कार्बोकेटायन फॉर्म होता है आपका। ओके, तो पहले स्टेप में आपको क्या समझ में आया यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, कि जो आपका RX है यानी हेलो एल्केन है, उसमें से आपका जो X होगा, ठीक है, X समझ रहे हैं, हेलोजन वाला पार्ट जिसको हम लीविंग ग्रुप कह रहे हैं, वो लीविंग ग्रुप क्या करेगा, मॉलिक्यूल को छोड़कर चला जाएगा, या वहां पर उनका जो RX या CX बॉन्ड होंगे वो डिसोशिएट होगा। ओके, तो X आपका छोड़कर चला गया पहले स्टेप में, और जब इस X का यहाँ पर बॉन्ड टूटा होगा तो R पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ओके, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कार्बोकेटायन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ओके, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में आपका जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है, अभी वो देख रहा है, न्यूक्लियोफाइल दूर से देख रहा है कि जब भी X यहाँ से जाएगा, यानी X जो लीविंग ग्रुप है वो हेलो एल्केन के पार्ट को छोड़ेगा, और जब वो कंप्लीटली वहां से हट जाएगा तब मैं क्या करूंगा, अटैक करूंगा। तो अब उसने क्या देख लिया है कि जो एल्काइल है या कार्बोकेटायन है वो फॉर्म हो गया है, तो अभी जो आपका ये न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा किस पर, R पर, ठीक है, और क्या बनाएगा आपका, RNU बनाएगा। ओके,
तो आपको समझ आ गया, फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, लीविंग ग्रुप मॉलिक्यूल को छोड़कर जाएगा या रिएक्शन में हेलो एल्केन से हेलोजन अलग होगा। और सेकेंड स्टेप में आपका क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, अभी क्योंकि फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया है, R+ हो गया है, तो उस पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ओके, तो ये क्या हो गई, 2 स्टेप में आपकी रिएक्शन हो गई। जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ओके, तो पहला जो पॉइंट था हमारा कि SN1 आपका 2 स्टेप में होगा। तो पहले स्टेप में आपने क्या देखा कि लीविंग ग्रुप जो होगा वो वहां से लीव करेगा, और लीव करने के बाद आपका क्या फॉर्म होगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पर फॉर्म होगा। और साथ में ही सेकेंड जो स्टेप होगा उसमें आपका क्या होगा, जैसे ही कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वैसे ही आपका न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा और नया कोई प्रोडक्ट बना देगा। ओके, तो यहाँ पर आपकी रिएक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ओके, दूसरा पॉइंट हमारा था कि जो आपका क्या होता है, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे थे कि जो रिएक्शन की रेट होती है, अभिक्रिया की दर है, वो किस पर निर्भर कर रही है, आपके सबस्ट्रेट पे निर्भर कर रही। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या था आपका, Rx था, इसकी कंसंट्रेशन पे निर्भर करेगा। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन पे क्यों निर्भर करेगा, Rx आपका कहां पर था, Rx था आपका फर्स्ट जो आपका स्टेप हुआ था वहां पर। ठीक है, वहीं पर हमने हेलो एल्केन लिया था और क्या कहा था कि हेलो एल्केन का क्या होगा, यहाँ पे डिसोसिएशन होगा। यहाँ आप क्या बोल सकते हैं कि X जो है, लीविंग ग्रुप जो है वो लीव करेगा और कार्बोकेटाइन यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन चल रही है और ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन कही जाएगी। अब हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ सबस्ट्रेट पर ही निर्भर क्यों कर रहा है। पहली चीज ये है कि आपका जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या हुआ आपका, जो चरण आपको रेट यानी अभिक्रिया की दर का क्या कराएगा, आभास कराएगा या बताएगा कि कौन सा चरण या कौन सा स्टेप आपका वो है जो रेट को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं फर्स्ट है, तो फर्स्ट क्यों है, क्योंकि वहां पर कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है और ये स्लो स्टेप रिएक्शन है। अब आपका कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बोकेटाइन होता है आपका इंटरमीडिएट यानी बीच का कोई पॉइंट। हम कह रहे हैं आपको A से D तक जाना है, एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, A से D तक जाना है और आपका कोई बीच का पॉइंट, जैसे आपको सपोज 2 स्टेशन है, A आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से आपने चलना शुरू करना है A से और आपको जाना है B पर, B दूसरा कोई स्टेशन है। आप कह रहे हैं A से B तक चलने में बीच में एक स्टेशन आएगा C, जहां पर आपकी गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकेगी। ठीक है, तो आप A से गए C और C से फिर कहां गए D। तो यहां पर जहां पर क्षणिक भर के लिए या थोड़ी देर के लिए आपकी क्या होगी, गाड़ी रुकेगी। ठीक है, तो रिएक्शन की गाड़ी रुकेगी कहां पर, कार्बोकेटाइन पर, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, C आपका क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट समझ में आ गया, A से D तक जाने में बीच का आपका पॉइंट है जहां पर थोड़ी देर के लिए आपकी गाड़ी रुक रही है, आप उसको क्या कह रहे हैं, इंटरमीडिएट कह रहे हैं। तो यहां पर SN1 मैकेनिज्म में या अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शंस में आप क्या पढ़ते हैं कि जब आपकी अभिक्रिया हो रही होती है तो बीच में कोई एक प्रोडक्ट ऐसा बनता है जो क्या होता है, स्टेबल होता है, थोड़ा स्टेबल, लेस स्टेबल होगा। ठीक है, थोड़ा स्थायित्व दिखाएगा एज कंपेयर टू फाइनल प्रोडक्ट। ओके, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसकी तुलना में ये थोड़ा स्टेबल होगा, क्योंकि अगर पूरा स्टेबल होगा तो रिएक्शन तो वहीं पे खत्म हो जाएगी ना। अगर ये इतना स्टेबल होता तो रिएक्शन इससे आगे जाती ही नहीं, यानी कार्बोकेटाइन से आगे कुछ फॉर्म ही नहीं होता। ओके, तो मेन आपकी रिएक्शन कहां पर है, जहां पर आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर देगा। उसमें तो देर ही नहीं है, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने में तो टाइम लगेगा ही नहीं। ठीक है, टाइम किस में लगेगा, आपका जहां पर कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। ओके, जैसे ही कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया तेजी से।
ओके तो आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया ये, जहां पर आपका क्या हो रहा है, लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है या छोड़कर जा रहा है, जहां पर आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। और चूंकि ये एक स्लो स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है, क्या कहा हमने, स्लो स्टेप रिएक्शन होगी, ये आपका स्लो स्टेप रिएक्शन है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, आरडीएस भी कहा जा रहा है, यानी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कहा जा रहा है। और इसीलिए क्योंकि इस वाली रिएक्शन में, इस वाले स्टेप में सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, आर एक्स दिख रहा है अभिकारक में, ठीक है, तो ये जो आपका रेट है वो भी किस पर निर्भर करेगा, सिर्फ आर एक्स की कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा, ठीक है। डिपेंड्स ओनली कंसंट्रेशन ऑफ आर एक्स, ओके। तो यानी आपको समझ में आ गया होगा कि आर एक्स की कंसंट्रेशन पर ही क्यों निर्भर कर रहा है, क्योंकि जो आर एक्स, जहां पर आर एक्स आपका रिएक्टेंट है आप बोल सकते हो, या फिर जिस चरण में आपका आर एक्स आपको दिख रहा है वो कौन सा है, पहला चरण है, इसीलिए आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। साथ ही साथ वहां पर क्योंकि सिर्फ आर एक्स है आपके अभिकारक में, तो आपका जो रेट है वो सिर्फ किस पर निर्भर करेगा, आर एक्स पर निर्भर करेगा। और यही वाला चरण, यही स्टेप आपका, ठीक है, कौन सा स्टेप, फर्स्ट स्टेप, यही आपका क्या होगा, स्लो स्टेप भी होगा, ओके। जल्दी से नोट करेंगे, फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। तो यहाँ से आपको दो तीन चीजें समझ में आ गई। स्लो स्टेप आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, जिस रिएक्शन में आपका जिस स्टेप में आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है वो कैसा होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, और यही आपका क्या है, स्लोएस्ट स्टेप भी होगा, ओके। चलिए अब क्या कह रहे हैं कि आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपने पढ़ी थी कैसे होती है, 3 डिग्री आपके सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, 2 डिग्री उससे कम स्टेबल होते हैं, 1 डिग्री और कम स्टेबल होते हैं, और सबसे कम होते हैं आपके मिथाइल कार्बोकेटाइन, ओके। तो क्या कह रहे हैं, 3 डिग्री आपके, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, टर्शरी जिनको आप बोलते हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो आपका क्या होता है, जैसे जैसे आपकी कार्बोकेटाइन की जो क्या है स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, ये है आपका। यानी जब आप मिथाइल कार्बोकेटाइन से टर्शरी कार्बोकेटाइन या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की तरफ को जाते हैं तो आपका स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका कार्बोकेटाइन इंक्रीज होगा, उसका जो हैलाइड होगा उसका विरचन या उसका निकलना उतना ही क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन आपका जितना क्या होगा, स्टेबल होगा, जो आपका क्या हैलाइड है, एक्स वाला पार्ट है, ठीक है, उसका विरचन यानी निकलना, या लीव करना, ठीक है, उतना ही सरल होगा। यानी अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आपका फॉर्म हो रहा है तो उस केस में हैलाइड आपका तेजी से क्या करेगा, लीव करेगा, ओके, एक्स वाला पार्ट लीव करेगा, और साथ ही क्या होगा, उस अभिक्रिया का वेग उतना अधिक होगा, ओके।
तो क्या समझ में आया आपको? अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कहीं पर फॉर्म हो रहा है और कहीं पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो जब दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो हैलाइड का जो विरेचन होगा या लीव करना जो होगा उसका, वो 3 डिग्री में ज्यादा आसानी से होगा। जब 3 डिग्री आपका कार्बोकेटाइन बनेगा तो उस टाइम पे X आपका तेजी से क्या करेगा, निकलेगा, और जितना आसानी से वो निकलेगा उतना ही उस अभिक्रिया का जो वेग होगा, वेलोसिटी होगी, वो ज्यादा होगा। यानी इन सब में सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसमें आएगी? 3 डिग्री में आएगी, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री और देन मिथाइल। ओके, तो इतना आपको होपफुली अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपका एक पॉइंट आ जाता है कि जो 3 डिग्री आपके एल्काइल हैलाइड्स होंगे, ठीक है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड तीव्रता से, ठीक है, तीव्रता से मतलब क्या होगा, इनका वेग अधिक होगा। तीव्रता से SN1 अभिक्रिया करते हैं। ओके, ये सिर्फ हम अभी SN1 मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो इसमें आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा हेलोएल्केन्स का? आपका 3 डिग्री RH सबसे ज्यादा क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे, देन 2 डिग्री RH, देन 1 डिग्री RH, देन मिथाइल R। जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। ओके, एक एग्जाम्पल कर लीजिए। तो ये फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा। ओके, तो ये आपकी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी हो जाएगी और रिवर्सिबल भी हो जाएगी। साथ ही आपका यहाँ पर क्या होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। यहाँ पर हम न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल आपका OH निगेटिव है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया है, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा आपके। ठीक है, और क्या बनेगा, इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई, जो कि क्या होगी, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी होगी, RDS बोल सकते हैं, जहां पर आपका क्या हो रहा है, ये कार्बोकेटाइन यानी इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। और ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया, जहां पर क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियोफाइल, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक कर रहा है। ओके, जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आई होगी। आगे हम फैक्टर्स देखेंगे जो SN1 मैकेनिज्म को आपके अफेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ देखेंगे कि किस तरह से आपका SN1 मैकेनिज्म का प्रोडक्ट बनता है। ओके, SN1 मैकेनिज्म को लेकर कोई भी आपका डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो वो आप पूछ लेंगे। कितने पॉइंट्स आए? पहला कि 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, जहां पर आप क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है वो स्लोएस्ट स्टेप है, और वो स्लोएस्ट स्टेप होने के कारण क्या है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। और साथ ही साथ
क्योंकि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और वहां पर अभिकारक के रूप में सिर्फ RX यानी एल्काइल हैलाइड आपको मिल रहा है, तो पूरी अभिक्रिया का जो रेट होगा, दर होगी, वो किस पर निर्भर करेगी? आपकी RX की यानी एल्काइल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगी। ओके, साथ ही आपने क्या बोला कि जो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर आपने देखा था वही यहाँ पर चलेगा, यानी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स जो होंगे वो सबसे तीव्रता से आपकी अभिक्रिया करेंगे। ओके, बाकी के जो पॉइंट्स रहते हैं वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए आपके का ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।